क्लास आज हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड के एग्जाम्पल्स। मतलब हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थ्योरम्स तो ऑलमोस्ट हमने सब कर लिए। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या है। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n। कब? जब हमारे पास x वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये अलग अलग इंटरवल्स पे जब 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और बाकी सब के लिए अगर इस टाइप के इंटरवल्स हैं x की वैल्यूज़ यहाँ आएगी तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 टू द पावर n। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, शो दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। ऑल्दो अब हमें पहले शो करना है कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, ऑल्दो इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होते हुए भी ये फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल बन रहा है, ये हमें शो करना है। एंड इवैल्यूएट दिस, मतलब ये इंटीग्रल को भी फाइंड करके दिखाना है कि ये वैल्यू कितनी आती है। तो देखो पहले जो फंक्शन की हमें अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे गिवन है n, हमें n इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर करके ये पूरा फंक्शन की वैल्यूज़ लिखी हैं। देखो n को जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ गया, n को 1 पुट किया, देन 2 पुट किया, ठीक है। ऐसे ये n पुट किया और लास्ट में एक 0 के ऊपर तो वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो पूरा फंक्शन है f ऑफ x। अब ये चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो या तो 0 आ रही है या 1/2 टू द पावर समथिंग आ रही है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1/2 टू द पावर समथिंग है, तो 1/2 की पावर समथिंग चाहिए, कुछ भी हो n की वैल्यू, है ना, कुछ भी हो सकती है। बट क्या ये कभी ग्रेटर देन 1 हो पाएगी, है ना। फ्रैक्शन की पावर जितनी मर्जी ले लो वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अप्रॉक्सीमेट टू 1 हो सकती है बहुत बड़े केसेस में, बट दिस शुड ऑलवेज बी, ये जो 1/2 टू द पावर n है, या तो ये इक्वल हो सकता है मैक्सिमम 1 के। जब हम n को 0 ले लेंगे तो ये 1 आएगा, है ना। जैसे ये हमारे पास ये 1 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, देन 1/2 1/4 और छोटी छोटी होती जा रही हैं, और 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, तो 0 और 1 में से बड़ा कौन, 1। सो दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कभी भी किसको एक्सीड नहीं करने वाली, 1 को एक्सीड नहीं करने वाली। सो हमारे पास f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू 0, 1, ठीक है। तो दैट मीन्स आवर फंक्शन इज बाउंडेड, है ना। फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 को क्रॉस नहीं कर रही है। तो इसका क्या मीनिंग है कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। अब फंक्शन, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहाँ कहाँ, देखो कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी। अब जरा जो फंक्शन की डिफाइन है ना, इधर देखो, देखो 1/2 के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज, सॉरी ये 2 छूट गया ना, हाँ, तो 1/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1/2 ही है ना। f एट 1/2 इक्वल्स टू 1/2, बट 1/2 के लेफ्ट में या राइट में जो मर्जी बोलो, तो उसकी लिमिट कितनी है, 1। तो हमारे पास फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये तीनों चीज़ें जब सेम होती हैं देन वी से आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पे तो वैल्यू 1/2 आ रही है और यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, दिस मीन्स आवर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1/2। ऐसे सिमिलरली 1/2 स्क्वायर के लिए आप देख सकते हैं, तो जहाँ पे भी ये इक्वलिटी आ रही है ना जिन पॉइंट्स के ऊपर, वहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा, है ना। आई होप कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी की डिफाइन अच्छे से आती है, बिकॉज उसकी तो नीड पड़ेगी। तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ इक्वलिटी आई, इन पॉइंट्स के अलावा बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स का मैंने एक सेट बना लिया जिसको नेम दिया मैंने s, ठीक है। दस s इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन f। अब ये कितने डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, दे आर इनफाइनाइट। हमें फंक्शन में बोला गया था ना कि शो करना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होने के बाद भी आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, है ना। तो अब इसका लिमिट पॉइंट चेक करो। लिमिट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, nth टर्म की लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, 1/2 टू दी पावर n,
अगर आप बोलोगे 1/2 टू द पावर n माइनस वन होगी बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 1/2 टू द पावर 0, तो आप 2 की पावर n माइनस वन ले लो, कोई इशू नहीं है। बट दिस इज 0 ना, क्योंकि ये क्या आ रहा है 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी आ रहा है ना। और जब भी हमारे पास क्या आता है x टू दी, आपने रिजल्ट पढ़ा है ना, x टू दी पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ये कब 0 होता है? व्हेन x इज लेस देन 1। दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ये रिजल्ट हम सब ने पढ़ा है, तो दैट मीन्स ये 0 ही आएगा। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है 0 इज दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है। और हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि किसी फंक्शन के पास अगर डिसकंटिन्यूटीज हैं और उस डिसकंटिन्यूटी के सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स अगर आते हैं, ठीक है, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स किसके? सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के। देन आवर फंक्शन इज इंटीग्रेबल, f बिलोंग्स टू R, f इज रिमेन इंटीग्रेबल। तो हमारे पास देखो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज लिया, उसका लिमिट पॉइंट फाइंड किया, वो लिमिट पॉइंट क्या आया? सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट मिला, दैट इज 0। एंड जब एक ही मिला तो एक तो फाइनाइट होता है, सो हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा आ गया? फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि इवैल्यूएट भी करना है इंटीग्रल को। अभी तक हमने क्या प्रूफ किया कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेबल, ओके। सो अब बात करते हैं कि हम इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें 0 to 1 फाइंड करना था ना, तो आई एम डूइंग कि 1/2 टू द पावर n to 1 फाइंड कर लें। और बाद में यहाँ पे हम n को जब लिमिट अप्रोच कराएंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, मैं एंड में लिमिट लूँगी, तो जब हम लिमिट लेंगे तो 1/2 टू दी पावर n कितना होता है? 0 ना। तो इसलिए मैंने कंसिडर किया 1/2 टू दी पावर n to 1, और बाद में लिमिट लेके हम आंसर फाइंड करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो अब देखो इसको ब्रेक करने के लिए देखो 1/2 टू दी पावर n से शुरू हो जाओ, 2 टू दी पावर n to 2 टू दी पावर n माइनस 1, देन n माइनस 1 से आगे ऐसे ऐसे ब्रेक किया है, और एंड में ये क्या आएगा? 1/2 to 1, बिल्कुल जैसे फंक्शन की डिफाइन है ना, उन्हीं पार्ट्स में ब्रेक किया। देखो 1/2 से 1, 1/2 स्क्वायर से 1/2, 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, बिल्कुल सेम जिस टाइप से हमें फंक्शन की डिफाइन गिवन है, बिकॉज हमें तो फंक्शन की वैल्यूज लगानी है ना। यहाँ f ऑफ x आ रहा है, तो हम इंटरवल्स को भी ऐसे ब्रेक करेंगे जिन इंटरवल्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। तो 1/2 से लेके 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है, ऐसे ही 1/2 स्क्वायर से 1/2 में जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज 1/2, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करती। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, और dx का इंटीग्रल x, तो बचा क्या? हमारे पास सिर्फ लिमिट्स लगानी है। सो दिस इज 1 माइनस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं बस, ये 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे पूरा सेम बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये टर्म बन गई 1/2, ये बन गए 1/2 स्क्वायर, नेक्स्ट बन जाएगी 1/2 क्यूब, एंड में ये बनेगा 1/2 टू द पावर n। ये वाली टर्म बन के आ रही है हमेशा सब्ट्रैक्ट करके, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो टर्म्स हो गई देखो, अब ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ तो जो अंदर वाली टर्म बनेगी वो GP बनेगी, और GP का तो सम हमें फाइंड करना आता है। तो ये हमने 1/2 कॉमन ले लिया। अब ये जो बन रहा है 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो GP बन रही है वो कैसे बन रही है? विद कॉमन रेशो 1/4, है ना। ध्यान से देखना 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/4 है कॉमन रेशो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो हमारे पास होता है ये पूरा 1 माइनस r टू द पावर n और 1 माइनस r, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए टर्म्स। तो ये आ गया 2/3 1 माइनस 1/4 टू द पावर n। अब हमें सिर्फ क्या करना है? एट द एंड सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4 टू द पावर n कितना आएगा? 0। अभी तो बताया था कि अगर हमारे पास जो टर्म होती है वो लेस देन 1 होती है और उसकी पावर इन्फिनिटी बन रही होती है तो वो क्या होता है? 0। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इन्फिनिटी।
तो ये आ गया हमारे पास, ये टर्म कितनी बन जाएगी 0, सो वी आर लेफ्ट विद 2/3 एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो।